नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 37वां प्रैक्टिस सेट है। कुछ सिंपल क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक जरूरी सूचना और है आपके लिए, जो भी भाई आर्मी अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशल मैथ, अच्छी बेसिक मेथड से, ठीक है, पूरे बेसिक मेथड से मैथ समझाया जाएगा, जिसमें कुछ क्वेश्चन, कुछ नहीं 90% क्वेश्चन जो आर्मी में आए हुए क्वेश्चन हैं वो मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं, समझाने का तरीका बेसिक भी रहेगा और शॉर्ट भी मेथड रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो भी भाई जुड़ना चाहता भाई जुड़ सकता है। ठीक है, अग्निवीर की भी वैकेंसी आने वाली है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कैसे निकाल सकते हैं भैया। तो देखो, अगर 31 संख्याओं को तुम जोड़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें एक अच्छा मेथड कैसे लगाते हैं भैया, विषम संख्या प्रथम, एक विषम संख्या है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे करके डॉट डॉट काफी है। 31, तो n की वैल्यू 31 बता दिया उसने। ठीक है भाई, और ये हमारी सीरीज चल रही है, तो इसमें पहला पद क्या है, 1 है। इन सभी के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, तुम कहोगे 2 2 का डिफरेंस है, अर्थात d बराबर 2 है। सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं पहले इनका योग निकाल लेता हूं। 31 संख्याएं हैं, 31/2, इसका दुगुना कर दो, 2, फॉर्मूला है n/2, 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले में मान रखने हैं। प्लस n की वैल्यू 31 है तो 30 बचेगी, एक घटा देंगे। इनके बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का। ठीक है भाई, तो 31/2, 3 दूनी 60 और 2 62। ठीक है, 62। अगर आपको भैया 31 से कटा 31 बार, तो इनका औसत, इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी, सॉरी इनका योग आ गया, Sn की वैल्यू आ गई। अगर मुझे यहीं पर औसत काटना है तो भैया 31 से भी डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 31 संख्याएं हैं। ठीक है, तो डिवाइड कर दो भैया, 31 से डिवाइड किया, 31 से कम 31, तो इसका औसत कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। एक ओरली ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो भैया हर दो के बाद मतलब एक संख्या को छोड़कर एक है, तो भाई अगर मैं 31वीं संख्या निकालूंगा, 31वीं संख्या कितनी होगी, 62 होगी। अगर मैं 62 का आधा कर दूंगा तो भी 31 निकाल लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि विषम संख्या की बात करिए, और 31वीं संख्या कौन सी हो सकती है, 62 हो सकती है। अगर मैं 62 का ही आधा कर दूंगा तो कितनी आ सकती है, 31 हमारी विषम संख्या हो जाएंगी। सॉरी, औसत संख्या कितनी हो जाएगा, 31। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, अमन एक काम को 28 दिनों में कर सकता है, वह कुल काम का कितना भाग 8 दिन में कर सकता है। तो कैसे कर सकते हैं भैया, इस क्वेश्चन को कर दीजिए जल्दी।
कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? तो देखो, अमन है, टोटल कार्य को वो 28 डेज में कर सकता है। ठीक है भाई, ठीक है। उसने कहा है कि 8 कितना भाग 8 दिन में कर सकता है, यानी कि मतलब 8 दिन में कितना कार्य करेगा बटे टोटल दिन कितना कार्य है उसका। अगर मैं इसे काटूंगा 4 दूनी 8, 4 28, तो ये आ जाएगा 2/3 भाग। 2/3 भाग वो कार्य कितने दिन में कर सकता है? वो 2/7 भाग कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में। 2/7 भाग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो विक्रय मूल्य कितना है? तो कैसे कर सकता हूँ भैया इस क्वेश्चन को मैं? कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को? एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई लाभ या छूट, ठीक है, लाभ या हानि, सॉरी, ठीक है, इक्वल टू विक्रय मूल्य। अब उसने क्रिया और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया, सॉरी, लाभ प्रतिशत 120 है, अर्थात क्रिया और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा? क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा भैया? कितना हो जाएगा? क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा, अगर क्रिया मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा। ठीक है, इनका रेशो निकाल लेते हैं भैया। 1 0 से 1 0, 2 से कटा 6 बार, 2 से कटा 5 बार, तो 5/6 इसका अनुपात आ गया। ठीक है, उसने कहा है कि क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है? 132 रुपए है। इनके बीच का अंतर कितना है? एक की वैल्यू 132। ठीक है, तो उसने कहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा? इस 132 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 एकम 6, इतने रुपए क्या हो गया भैया? वस्तु का विक्रय मूल्य 792 रुपए। ठीक है, 792 रुपए वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आर्मी में ज्यादा आते हैं। ठीक है, आर्मी में ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, 0.0000081 अपॉन, अब देखो, अगर मैं यहाँ से दशमलव हटाऊंगा तो कितनी जीरो आएंगी? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतनी जीरो आ गई। ठीक है, अब इन जीरो का कोई वैल्यू बची या नहीं बची? 81 का वर्गमूल कितने का होता है? 9 का। यहाँ पर 6 जीरो, तो कितने जीरो बचेंगे वर्गमूल से बाहर आने के बाद? 3 जीरो। ठीक है, अब इसका निकाल दो भैया, 3 जीरो बाद पॉइंट लगेगा, अर्थात 9 0 0 दशमलव 0, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 0.009। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपए है। यदि उस वस्तु पर 37.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो कैसे कर सकता हूँ भैया इसे क्वेश्चन को?
क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। तो करो भाई करो। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? फॉर्मूला आपको पता है अपना, अंकित मूल्य गुणा छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य ठीक है भाई। 640 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है, ठीक है। 37.5% की छूट दी, तो यानी कि मतलब उसने कितने में बेची होगी? 62.5 में बेची होगी, बटे 100 इक्वल टू एक्स, ठीक है भाई। दशमलव हटा दूं मैं, हट गई भाई। एक जीरो से एक जीरो खत्म, फिर काटा पीटी कर लो भैया। 5 से कटा, 5 एकम 5, नहीं 25 से काट दो, 25 से कट जाएगा भैया। 25 पंजे 625, 25 चौका 100, ठीक है भाई। फिर डिवाइड कर देता हूँ इसे मैं 4 से, 4 एकम 4 छिंग 24, 16 बार कट जाएगा। 16 की और 25 की मल्टीप्लाई कर दो भैया। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32। तो इतने रुपए में वो वस्तु क्या करी होगी? उसने बेची होगी। 37.5% की छूट देने के बाद इतने रुपए में तो बेची होगी उसने, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे सर। सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। क्रय मूल्य ठीक, और विक्रय मूल्य, ठीक भाई। एक फॉर्मूला पढ़ा था तुमने, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई लाभ या हानि इक्वल टू विक्रय मूल्य, ठीक है भाई। 100 की कोई वस्तु थी, 36% की हानि पर बेच दी, अर्थात उसने 64 में वस्तु बेची होगी, ठीक है भाई। तो इसका रेशो निकाला मैंने, 4 से कटा 25 बार, 4 से कटा 16 बार। तो इसका जो रेशो हो जाएगा 25:16। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा 25:16, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? XYZ एक काम को 100, 100, 50 और 75 दिन में कर सकते हैं। इन तीनों ने एक साथ काम मिलकर शुरू किया, लेकिन Y काम शुरू पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? कौन कौन है? X है, Y है और Z है। तीन व्यक्ति हैं, 100 दिन में, 50 दिन में और 75 दिन में। इन तीनों का अगर मैं रेशो यानी कि मतलब क्षमताएं निकालूं तो कितना हो जाएगा भैया? 300, 100 से कटा 3 बार, 50 से कटेगा 6 बार और इससे कटेगा 4 बार, ठीक है भाई। 75 से 300 4 बार कटा। अब देखो, उसने कहा कि Y काम पूरा होने से 15 दिन पहले छोड़ रहा है, तो उससे काम पूरा करवा लेते हैं। तो Y की क्षमता कितनी है? 6,
15 दिन में कितना काम करेगा? 90 काम करेगा वो। 90 को इसमें ऐड कर दो भैया, तो 90 को ऐड किया तो अब टोटल काम कितना हुआ? 390 काम। ठीक है भाई, 390 काम हुआ। तो तीनों साथ मिलकर काम कितने दिन में पूरा हुआ ये बताना है। तो इनकी सभी की क्षमताओं से इसे भाग कर दो। 6 4 10 3 13, 13 से डिवाइड किया मैंने इसे, 13 तिया 39। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा भैया? इतने दिन में कार्य समाप्त हुआ। ठीक है, 30 दिन में कार्य को वो पूरा खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9। 4 घड़ियां 6 8 9 और 10 के अंतराल पर बजती हैं। सभी घड़ियां एक ही समय पर, यहाँ पर घड़ियां आएगा। ठीक है भाई, घड़ियां एक ही समय पर बजती हैं, तो कितने मिनट के बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी? तो कैसे कर सकता हूँ भाई इस क्वेश्चन को मैं? 6 है, 8 है, 9 है और 10 है। अगर मैं इन सभी का एलसीएम निकालूं, एलसीएम तो मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए भैया? 360 आना चाहिए। 360 एलसीएम आ जाएगा। 6 से डिवाइड करूंगा, 6 छंग 36, 8 से डिवाइड करूंगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 9 चौक 36, 10 से काटूंगा। ठीक है भाई, इतने सेकंड बाद वो घड़ियां आपस में एक साथ बजेंगी। अब इसे मैं अगर मिनट में कन्वर्ट करूं, इसे अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूं भैया, तो कितना आ जाएगा भैया? डिवाइड किया 6 बार तो 6 मिनट, 6 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है भैया। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन को देखूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है भैया? क्या करा? 5 संख्याओं का औसत 36 है। ठीक है भाई, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है। प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई? देखो, 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का औसत 36 है, तो 5 छंग 30, 5 तिया 15 और 3 18। ठीक है भाई, अब उसने कहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत a प्लस बी अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है। ये कितना गुना? 1.5 गुना है इनके मुकाबले। ठीक है भाई, अब इनका योग कितना बैठ रहा है? यहाँ पर 2.5 बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना बैठा है? 180। पॉइंट हटाया, 0 लग गई यहाँ से। डिवाइड किया मैंने इसे 25, 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50, एक की वैल्यू 72 आ गई। तो उसने कहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत भैया मल्टीप्लाई 72 कर दो यहाँ पर, 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105 और 3 8। तो इनका योग कितना आ गया? 108। ठीक है भाई, अगर मैं इनका उस योग पूछूं, इनका योग आ जाएगा 72। ठीक है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है। ठीक, तो 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105 और 3 8।
भाई इनका योग तो ठीक बैठ रहा है ना। 7 175, 25 दूनी 50। मेरे हिसाब से तो ठीक बैठ रहा है जैसे ये क्वेश्चन कह रहा। ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहे? शायद ऑप्शन गलत हो। ठीक है, ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 108 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 11। किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक ब्याज दर से ₹350 का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को भाई? मैं कैसे कर सकते हैं? देखो, ये मासिक ब्याज है। ठीक है, मासिक ब्याज है, वार्षिक बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है अपन का? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है भाई, ब्याज कितना है? 350 है। ठीक है, P पूछा है उसने, R की वैल्यू 7%, समय 1 वर्ष अर्थात 12/12 मासिक आय हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100। ठीक है भाई, 7 से इसे काटा, 7 पंजे 35। ठीक है भाई, 12 की और 50 की 100 की मल्टीप्लाई करी तो मैंने आ गया P बराबर 12 पंजे 60, इतने रुपए आ गए। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते थे यहाँ पर। ठीक है, या फिर हमने यहां तक किया, 350 रुपए मेरा ब्याज है, P की वैल्यू पूछिए, R 7% है, मासिक दे रखी है तो 1 माह। इसे वार्षिक बनाने के लिए मुझे 12 से भाग करनी पड़ेगी, या मासिक में पहले उसकी मासिक आय निकाल लूं। ठीक है, तो मासिक आय निकाली भैया मैंने, तो 7 से कटा, 7 पंजे 35, 50 बार। इस 100 की मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दी, तो P की वैल्यू आ गई 5000 रुपये। ये कैसी आई है भैया? मासिक आई है। अगर मुझे ये वार्षिक बनानी है तो 12 की गुणा करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 12 की गुणा की थी। 12 पंजे 60, यानी कि 60,000 रुपये उसकी मासिक आय रहेगी, सॉरी वार्षिक आय। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन की तरफ चलूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक खिलौने का वास्तविक मूल्य 25 रुपए है, लेकिन इसे 30% की छूट के साथ सेल में बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य, खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा? कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को मैं? तो देखो, अंकित मूल्य, ठीक है भाई, अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य 25 रुपए है, छूट 30% की तो 70 में बेची होगी, बटे 100 इक्वल टू एक्स, विक्रय मूल्य पूछा उसने। ठीक है भाई, काटा पीटी कर लेते हैं। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 बटे 10। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 117.5 रुपए। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 17.5
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। यदि 70,000 को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A अनुपात B इक्वल टू 2:3 और B अनुपात C इक्वल टू 4:5 होता है, तो इनमें से A का हिस्सा क्या होगा? कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो करें, 3 व्यक्ति हैं, A है, B है और C है। A और B का अनुपात 2:3 है, B और C का अनुपात 4:5 है। इसका पड़ोसी 3 है, इसका पड़ोसी 4 है। तो रेशो निकाल लेते हैं भाई। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15। ABC का रेशो निकल के आ गया। टोटल राशि 70,000 है, लेकिन इनका योग अगर मैं पूछूं कितना बैठ रहा भैया आपके हिसाब से, तो आपके हिसाब से 35 बैठ रहा होगा, ठीक है। तो 35 की वैल्यू कितनी दी है उसने? 70 दी है। तो एक की वैल्यू निकाली, 35 दूनी 70, 2,000 रुपये। एक की वैल्यू 2,000 रुपये आई है। तो ए का हिस्सा पूछा उसने, तो ए का हिस्सा निकाल लेते हैं भैया। तो भैया ए के हिस्से में 2,000 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 दूनी 16, 16,000 रुपये हो जाएगी ए की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं बी की वैल्यू पूछूंगा तो मल्टीप्लाई 2,000, 12 दूनी 24, 24,000 रुपये बी की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं सी की पूछूं 2,000, तो 15 दूनी 30, 30,000 रुपये सी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसने पूछा क्या था भैया? उसने ए की वैल्यू पूछी थी, तो ए की वैल्यू कितनी आई है मेरी? 16,000 रुपये, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में यात्रा करती हैं। यदि एक कार 40 किलोमीटर पर घंटा और दूसरी 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है, तो 5 घंटे में दोनों एक दूसरे को कितनी दूरी पर होंगी? कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? कैसे कर सकते हैं अपन? अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये एक कोई पॉइंट है, दो कारें हैं, एक इस दिशा में जा रही है तो एक इस दिशा में जा रही है। उसका कहने का मतलब ये है, अगर ये गाड़ी 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है तो ये 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। तो जब विपरीत दिशा में चलनी है तो चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, ठीक है। टोटल कितने समय का कितना समय ले रहा? 5 घंटे, ठीक है। 5 घंटे बाद पूछ रहा है, तो कैसे कर सकता हूं मैं? दूरी बराबर समय गुणा चाल, समय गुणा चाल, ठीक है भाई। अब समय 5 घंटे है, 50 किलोमीटर की और एक 40 किलोमीटर की, दो चलनी है। तो 5 मल्टीप्लाई 90, 9 पंजे 45, तो 450 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। डिस्टेंस कितनी आई है भैया? 450 किलोमीटर। इतनी दूरी को 5 घंटे में तय कर सकते हैं, ठीक है। 5 घंटे में इतनी दूरी तय कर लेंगे वो। अगला क्वेश्चन देखूं मैं, क्वेश्चन नंबर 15। सिंपल क्वेश्चन है, लैसेट ज्ञात करवा रहा है, एलसीएम ज्ञात करवा रहा है। तो कैसे कर सकते हैं इसको? एलसीएम को 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। दूसरा कह रहा है 2 की पावर 5, 3 की पावर 2,
तीसरा कह रहा है 2 की पावर 5, 3 की पावर 6। ठीक है भाई। अब इनमें सबसे हाईएस्ट कॉमन जो है, एलसीएम निकालने के लिए सबसे ज्यादा वाला घात वाला, 2 की घात में सबसे ज्यादा क्या है, तो 5 है भैया। तो लिख लो 2 की घात 5 गुणा, अब 3 की पावर में सबसे बड़ा कौन सा है, तो भैया कहोगे कि 6 है, तो 3 की पावर 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा है, 2 की पावर 5, 3 की पावर 6। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसे मैं कह सकता हूं लेस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यदि 4m इक्वल टू 5n इक्वल टू 20c हो तो mnc का अनुपात क्या है। तो कैसे कर सकता हूं भाई इस क्वेश्चन को मैं, तो देखो क्या कह रखी है, 4m इक्वल टू 5n इक्वल टू 20c। ठीक है भाई। अब मुझे रेशो किसका निकालना है, m अनुपात n अनुपात c का। ठीक है भाई। अगर मैं 4, 5 और 20 का एलसीएम निकालूं तो कितना आएगा, 20। ठीक है भाई। अगर मैं 20 4 से डिवाइड करता हूं तो 20 को तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है भाई। 5 से डिवाइड करता हूँ 20 को तो 4 बार जाएगा, और 20 से 20 को डिवाइड करता हूँ तो 1 बार जाएगा। तो ये रेशो हो जाएगा इनका। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 की पावर 29 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा। अब से लगभग 17वें 18वें प्रैक्टिस सेट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, 58 की पावर 29, पावर से कुछ मैटर नहीं है, 5 से डिवाइड करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो 8, 5 से काटने पर कितना शेषफल देगा, तो भैया मैं कहूंगा कि 3 शेषफल देगा। इस अंक को डिवाइड करके देख लो, 500 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है या तो लास्ट के अंक में 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, लेकिन 5 और 0 में से कुछ नहीं है। जब 8 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना शेष बचेगा भैया, तो मेरे हिसाब से तो 3 शेष बचेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक चल रहा है ना मामला। एक अर्धगोले का व्यास 21 सेमी है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को मैं, कैसे कर सकता हूँ भैया क्वेश्चन को, करें भाई क्वेश्चन को। भाई डी बराबर दे रखा उसने 21 सेंटीमीटर, अगर मैं त्रिज्या निकालूं तो कितनी हो जाएगी, 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अर्धगोले का अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया, क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², 3 मल्टीप्लाई 22/7, आर की वैल्यू 21, 21/2
मल्टीप्लाई 21/2। ठीक है भाई, काटा पीटी कर लेते हैं। 7 से कटा 7 तिया 21, 3 2 से कटा 11 बार, 11 नहीं 99, या 9 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मल्टीप्लाई 11/2, 9 9 8 17, 8 और 1 9 और 1 10, 2/2 से डिवाइड किया इसे। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूं मैं इसे, तो 2 से कटा 2 एकम 2 0, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर हो जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है, एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को भैया, तो देखो पहले 5% की वृद्धि हुई, ठीक है भाई, फिर 8% की वृद्धि हुई, 5 × 8/100, 8 5 13 प्लस 8 पंजे 40, यानी कि मतलब 0.4 आ जाएगा, या फिर कर लेते हैं पूरा, समझ में ना आए कभी, 40/100, 1 0 से 1 0 खत्म, दशमलव लग जाएगा, तो 13 प्लस 0.4 अर्थात 13.4 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 75,000 हो गई, तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो कैसे कर सकता हूं भैया, तो देखो 2022 और 2023 की जनसंख्या है, 2022 में 62,500 से बढ़कर 75,000 हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई भैया, मैं आपसे पूछूं कितने हजार की वृद्धि हुई, तो मेरे हिसाब से 12,500 की वृद्धि हुई होगी, या ज्यादा की, 7 5 12, ठीक है भाई, 0 0, ये दशमलव कहाँ से लगा दिया मैंने, 500, इतने की वृद्धि हुई होगी भैया, 0 0 5, 4 में से 2 और 7 में से 1। ठीक है भाई, इतने की वृद्धि हुई। ठीक है भाई, टोटल जनसंख्या पहले कितनी थी, इतनी जनसंख्या थी, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, बटे 100 लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, 2 0 से 2 0 खत्म, 125 से ये कटेगा 5 बार, और इस 5 से ये कट जाएगा 20 बार, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी, मेरे हिसाब से तो 20% की वृद्धि हुई होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है,
कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 20% की। ठीक है, तो आज 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट करना है। ठीक है, 4 फरवरी से एग्जाम सिटी भी सभी को, तो 4 फरवरी से एग्जाम है। अगर आपको लगता है कि भाई हमारा मनोबल डाउन हो रहा है तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा समझाया गया प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।